हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज के अपने नए लाइव सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरी दहाई खुशी है मेरे लिए और शादमानी है एक मरतबा फिर आज अपने एक नए सेशन के साथ जिसका عنوان है करियर काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट। एक इस इंतहाई अहम और बड़े टेक्निकल मौजू पर हम गुफ्तगू करने के लिए आज इस नए सेशन में आपके साथ जो है वो हाजिर है। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें देख रहे हैं। मास्टर टीवी फेसबुक हमारा पेज है, आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियोस यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर टीवी एशिया के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस हमारे आने वाले प्रोग्राम से भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। मास्टर टीवी की ये कोशिश होती है कि हम माशरे में तालीम, शऊर और खासतौर पर ऐसे मौजूआत और ऐसे टॉपिक्स पर गुफ्तगू करें जो माशरे में तालीम के हवाले से, लोगों में मुस्बत सोच के हवाले से और रवैयों और ट्रेनिंग के हवाले से हो। तो आज भी जो हमारा मौजू है ये अपनी नोयत का बड़ा मुनफरिद मौजू है और वक्त के एतबार से भी इसकी अहमियत से जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं इंतहाई यंग और बड़े प्रोफेशनल और पाकिस्तान में बहुत कम लोग जो है जो सर्टिफाइड तरीके से इस काम को कर रहे हैं। करियर काउंसलिंग जैसे इस अहम मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए लाहौर से जनाब रोमेल जॉन साहब मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। जी थैंक यू। रोमेल साहब, मैं आपकी जो है वो जिंदगी के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम अपने जो सवाल है हमारे नाजरीन के भी उनसे वो भी आपसे पूछेंगे और कुछ जो लाइव डिस्कशन हमारी होगी और लाइव जो व्यूज हमारे आएंगे और वो क्वेश्चन भी आएंगे तो वो भी हम आपके साथ करेंगे। मैं अपने नाजरीन को और आप भी को भी आगाह करना चाहूँ कि अगर आप इंटरनेट की दुनिया से वाबस्ता हैं, खबरों को देख रहे हैं, तो आपको यकीनी तौर पर अंदाजा होगा कि मैं क्योंकि इस वक्त कराची में हूँ और रोमेल जो है वो लाहौर से है। तो कराची में जो है वो मौसम की वजह से काफी सूरत हाल खराब है। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ अगर टेक्निकल वजूहात प्रॉब्लम हो तो हम उसके लिए आपसे पेशगी जो है वो माजत करते हैं। गेस्ट हैं उनकी जिंदगी और उनकी जो बातें हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम लोगों तक पहुंचा सके। तो रुमेल साहब, मैं सबसे पहले तो आपकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में मैं व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा। अपनी जिंदगी के मुतालिक बताइएगा और फिर एजुकेशन सेक्टर से आप कैसे वाबस्ता हुए और करियर काउंसलिंग का जो करियर कोच है आप, इसका इंतखाब आपने कैसे किया? जिंदगी के बारे में यही है कि जी अभी माय लाइफ revolves around my own career and my own profession, which is teaching primarily, और साथ साथ रुमेल करियर साहब, आपको कोचिंग। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। तो मैं टीचिंग से, जैसे मैंने कहा है, वाबस्ता हूँ। सो मैंने आई एम राइट नाउ परसुइंग माय पीएचडी इन एंटरप्रेन्योरशिप, और उससे पहले मैं जॉब में, मेरा करियर कोचिंग की तरफ इंटरेस्ट की मेन वजह मेरी जॉब थी, जो कि और मेरा इंटरेस्ट था बेसिकली। करियर में एज डायरेक्टर करियर सर्विसेज एक बहुत अच्छी निजी यूनिवर्सिटी में अपनी सर्विसेज देता रहा हूँ, और जिसमें मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा सीखा, और उसमें आगे मैंने कोशिश की एजुकेशन या उसको प्रोफेशनल कोई सर्टिफिकेशन लेने की। सो मैंने आई एम लकी इनफ कि मैंने करियर कोचिंग के अंदर सर्टिफिकेशन अमेरिका से हासिल की है। सो इसके अलावा इस वक्त मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मैं एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट कम्युनिकेशन टीच करता हूँ। सही जी सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट की कनेक्टिविटी के जैसे इशू हुआ तो मैं आपकी कुछ जो है वो गुफ्तगू नहीं सुन सका। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स जो है वो आपकी गुफ्तगू को सुन पा रहे होंगे। तो आपने जो करियर काउंसलिंग है इसका आपने जो एजुकेशन भी हासिल की है एंड यू आर सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर दैट और कोच, जी जी। तो इसका शौक और इसका तज्जिया या कैसे ये पैशन आपने कैसे इसको इसका इंतखाब किया
ये कोई हादसाती तौर पे था या आपने जैसे करियर काउंसलिंग होता है एक प्लान था आपका कि आप इस हवाले से काम इसको मेरे अपना करियर चॉइस यू कैन से ज्यादा आप कह सकते हैं करियर कोचिंग की साइड जो है वो हादसाती ही कह सकते हैं, अच्छे क्योंकि मैंने जब जॉब करियर कोचिंग एज अ डायरेक्टर करियर सर्विसेज, जहाँ पे करियर कोचिंग का निहायत ही अहम सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं और जिम्मेदारी होती है, वहां पे जब मैंने स्टार्ट किया तो तब मैंने रियलाइज किया कि शायद मेरे में ये स्किल या टैलेंट खुदा की तरफ से था कि मैं दूसरों को समझ सकता हूँ, उनको एम्पथाइज कर सकता हूँ और उनको बहुत एक जबरदस्त अच्छे तरीके से कोच कर सकता हूँ। सो जब मैंने ये रियलाइज किया तो फिर मैंने इसके ऊपर मेहनत शुरू की, रिसर्च शुरू की, कोशिश की कि मैं आगे इसमें जो है वो सर्टिफिकेशन लूं या कोई ऐसी एजुकेशन लूं फॉर्मल, जिससे मैं प्रोफेशनली इस चीज को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकूं। सो यह साथी था जिसको फिर अपनी काविशों से मैंने आपने जो प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। जी बहुत जबरदस्त। अच्छा रुमेल सर, जैसे मैंने कहा था कि आमतौर पे आपने भी जैसे जिक्र किया कि आपको भी रियलाइज हुआ आप जॉब के दौरान या जिंदगी के मुख्तलिफ जो है वो शुबाजात में जब आप जाते हैं, पाकिस्तान में जो एक करियर काउंसलिंग है इसके हवाले से आम माइंडसेट क्या है लोगों का? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं इन जनरल कहता हूं कि पाकिस्तान में करियर कोचिंग एज अ प्रोफेशन या एज अ काउंसलिंग इज सही। somehow too early इन आवर कंट्री। इसको सही। मैं टू अर्ली इसलिए कहता हूं क्योंकि इवन जो बहुत एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनमें भी करियर कोचिंग की इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज किया जाता है बहुत ज्यादा, मगर उसके लिए अप्लाई करना या फिर उसके लिए सर्विसेज हासिल करना उनके लिए भी चैलेंजिंग है। मैं बहुत सारे कोचेस को पूरी दुनिया में जानता हूं जो कि बहुत मेहनत करते हैं अपना पैगाम डिजर्विंग लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आपको क्यों चाहिए है करियर कोचिंग। ये मैं बाहर इंटरनेशनली बात कर रहा हूं, तो आप सही। समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में अवेयरनेस की कितनी कमी हो सकती है जब बाकी ममालिक में कम है। और इस कमी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा इस चीज को मैं सीरियस लेता हूं कि हमें करियर कोचिंग लेना आसान काम है, मगर करियर कोचिंग की अहमियत का पता होना और करियर कोचिंग को समझकर अपने जिंदगी के फैसले करना या करियर के फैसले करना, ये शदीद जरूरी चीज है जो कि पूरे पाकिस्तान में हर किसी को इसकी अहमियत पता होनी चाहिए। करियर बिल्कुल। कोचिंग लेना, किसी से करियर कोचिंग की सेशंस लेना, ये दूर की बात है, ये कोई ले ना ले वो तो फिर आपका फैसला बाद में होता है। पहले तो होता है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि करियर बिल्कुल। कोचिंग है क्या, करियर कोचिंग की जरूरत क्यों है, मुझे करियर कोचिंग की जरूरत है भी या नहीं। तो बहुत जरूरत है पाकिस्तान में अवेयरनेस की, और बहुत कोशिश है मेरी और बहुत ख्वाहिश है कि हर फर्द को इसकी अहमियत का पता होना चाहिए। बिल्कुल रुमेल सर, जैसे आपने बताया कि इसकी अहमियत के हवाले से शऊर और आगाही बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान में ये अभी ट्रेंड जो है वो अपने इब्तदाई मराहिल में है, क्योंकि जी हम शुरू करते हैं क्योंकि घर से जो है वो इसका सिलसिला शुरू होता है। तो माँ बाप के लिए कितना ज़रूरी है, किन बातों को उनका जानना ज़रूरी है अपने बच्चों के करियर के हवाले से, ताकि वो अपने बच्चों की रहनुमाई कर सके या उन्हें इंडिकेट कर सके कि उनके बच्चों में ये सलाहियतें हैं या उनके बच्चों पे अगर ये चीजें अवामल पाए जाते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट इस बात में पाया जाता है, तो वो कैसे अपने बच्चों को हेल्प आउट कर सके। और जो आपने बड़ी मजे की बात कही कि सेशन लेना या ना लेना वो तो दूर की बात है, एटलीस्ट इस बात को एक्नॉलेज करना कि करियर काउंसलिंग की उन्हें जरूरत है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उन वालदैन के लिए कि उनको क्या चीजें जानना जरूरी है जिससे वो बच्चे के मुतालिक जान सकते हैं किस बच्चे का शौक किस जो है वो प्रोफेशन में है, इसके
कौन सी जो क्वालिटीज हैं जो बच्चे को इस करियर की तरफ जाना चाहिए? जी, करियर कोचिंग की आपने बिल्कुल सही कहा कि माँ बाप का जो जिक्र किया है, दैट इज ट्रू के सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की बिल्कुल होती है, एज ऐसे ही। पेरेंट्स होती है, अपने बच्चों को करियर कोचिंग करना या फिर अपने बच्चों की करियर की जिम्मेदारी उठाना। बिल्कुल ऐसे। कैसे कर सकते हैं, ये अवेयरनेस जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैं थोड़ी सी आपको बता सकता हूं कि माँ बाप को किस चीज के बारे में कंसिडर करना चाहिए या किस बिल्कुल चीज का बिल्कुल पता ऐसे, होना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल सही। अपने बच्चों के लिए। सो पहली चीज, सबसे बड़ी चीज क्या पता होनी चाहिए कि आप अ, किसी को कोई मशवरा देना या फिर किसी अपने बच्चे को, जब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ये करे, जो कि बहुत सही। कॉमन ट्रेंड है, हर माँ बाप की हाँ, ख्वाहिश हाँ, होती है कि बिल्कुल ऐसे उनका ही। बच्चा तरक्की करे, उनका बच्चा एक बहुत बड़ा इंसान बने। और हर ऐसे माँ ही। बाप के पास डेफिनेशन भी होती है, हर माँ बाप को पता भी होता है कि एक बड़ा इंसान कौन होता है। कौन होता है, और बिल्कुल। और हमारी वो सोसाइटी में चाहते वो हैं। ट्रेंड्स भी सेट है, बिल्कुल। यस, सो हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा, क्योंकि हर माँ बाप को एक बड़े इंसान की कदर होती है, ख्वाहिश होती है, तो वो अपनी ख्वाहिशें अपने बच्चों को बताते हैं और उनको इनकरेज करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल बुरा नहीं कहता उसे। कि सही। अगर कोई माँ बाप कहता है कि मेरे बच्चा, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या बिजनेसमैन बने, या कोई भी जो सजेस्ट करते हैं या ख्वाहिश रखते हैं कि आर्मी में चला जाए या कोई भी ऐसा प्रोफेशन चूज कर ले जिसमें उसको पैसे मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, तो बुरा नहीं करते माँ बाप। सबसे पहली बात तो ये है, एक अच्छी बात ये है कि बच्चे के लिए अच्छा प्रोफेशन के बारे में सोचना बुरा नहीं है। पूरा नहीं। बच्चे के लिए अच्छा प्रोफेशन चूज करके उसको इन्फोर्स करना बुरा है। आप बिल्कुल। बहुत ख्वाहिश कर टेक्निकल रुबेल सकते साहब, हैं। आपने बहुत यस। टेक्निकल और बहुत ही अहम बात, और जी। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि वालिदैन जो है वो बेशक, जैसे आपने जिक्र किया कि वालिदैन वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं और यस। उनकी जो ख्वाहिशात होती है बिल्कुल जायज होती हैं, लेकिन जो उनकी इम्प्लीमेंट है, जो तरीकाकार है, वो जो है वो जिस तरह आपने बताया कि वो मुनासिब नहीं होता। तो यस। ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट आपका। बिल्कुल। तो वो क्या इन्फोर्समेंट होती है उसकी, वो ये होती है कि आप अ, बगैर जाने कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट, आपके बच्चे की वैल्यूज, कदरें, या फिर आपके बच्चे की स्ट्रेंथ्स या स्किल्स या पर्सनैलिटी किस टाइप की है, या क्या उस प्रोफेशन, जो आपकी ख्वाहिश का प्रोफेशन है, उसके मुताबिक क्या सूटेबल है भी या नहीं। जब तक आप ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तब तक आप किसी को अपनी ख्वाहिशात इन्फोर्स नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, हर माँ बाप चाहता है अच्छा प्रोफेशन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चाहता है डॉक्टर बन जाए मेरा बच्चा, कोई बुरी बात नहीं है, मगर आइडेंटिफाई करना कि आपके बच्चे में क्या वो वैल्यूज हैं, क्या वो डॉक्टर एज अ प्रोफेशन को वैल्यू करता है, क्या उस प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उस रिक्वायरमेंट्स के लिए मेरे बच्चे में वैल्यू है, उन रिक्वायरमेंट्स को वो वैल्यू करता है, या फिर क्या मेरे बच्चे में वो स्किल्स या वो टैलेंट्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, या फिर क्या मेरे बच्चे में शौक या इंटरेस्ट है, या मेरे बच्चे को क्या डॉक्टर एज अ प्रोफेशन मोटिवेट करता है, या फिर क्या मेरे बच्चे में एक अच्छे डॉक्टर की पर्सनैलिटी है या नहीं। ये आइडेंटिफाई करना शदीद जरूरी है। और उसके बाद अगर कोई कमियां हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छा इस चीज में, इसमें कमी है, तो उसमें अपने बच्चों की हेल्प करना वो बहुत जरूरी है। हमें क्या जो मिसकंसेप्शन है या फिर माँ बाप गलती कहाँ पे करते हैं कि आप सूटेबल प्रोफेशन चूज कर लेते हैं बच्चों के लिए, मगर उसमें उनकी करियर डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रहे होते। करियर डेवलपमेंट क्या है? करियर डेवलपमेंट इज कि आप बच्चे से
बच्चे को एक्सपोज करें उस करियर की तरफ जिसकी तरफ आपका रुझान है एज अ पेरेंट, क्योंकि वो करियर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी सोच में बहुत अच्छा है, या आपके मुताबिक वो करियर एक आइडियल करियर हो सकता है किसी भी सक्सेसफुल शख्स के लिए, मगर आपको ये नहीं पता कि क्या मेरे बच्चे के लिए वो सक्सेसफुल करियर है या नहीं, या क्या मेरे बच्चे को उस करियर में वो करियर सूट करेगा या नहीं। सो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जो भी करियर आप अपने बच्चे को ऑफर कर रहे हैं उसके लिए आप उसको एक्सपोज करें उस करियर से। अगर आप चाहते हैं, आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ कि हमने नोटिस करते हैं कि सिंगर्स के बच्चे अक्सर सिंगर बनते हैं। जिस फैमिली में डॉक्टर ज्यादा होते हैं उनके बच्चे अक्सर डॉक्टर्स ही बनते हैं। जो बिजनेस रिलेटेड फैमिली होती है उनके अक्सर बच्चे बिजनेसेस ही करते हैं। मैं नोटिस करें, यस, मैं नोटिस करें, अक्सर कह रहा हूँ, अक्सर का मतलब है कि जिस चीज से बच्चे एक्सपोज होते हैं उसी करियर को बच्चे खुद पसंद करते हैं, और उसमें से फिर कई होते हैं जिनको पसंद नहीं आता। तो इसका मतलब है एक्सपोजर टू अ करियर, एक्सपोजर टू अ पोटेंशियल करियर एक बहुत निहायत ही जरूरी अमल होता है जो कि हर माँ बाप को पता होना चाहिए कि आप अगर ख्वाहिश करते हैं कि मेरा बच्चा ये बने तो उसको उस करियर का बचपन से ही एक्सपोजर देना शुरू कर दें और ख्वाहिश रखें, एक्सपोजर दें। क्या मतलब है कि उसको दिखाएं, उसको बताएं कि ये करियर एग्जिस्ट करता है, इसके ये चैलेंजेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने तो आप डॉक्टर से मिलाएं उसे, बचपन से ही डॉक्टरों को मिलाना शुरू कर दें, उसको मेडिकल रिलेटेड वीडियोस दिखाएं, उसको मे बी क्लिनिक्स पे ले जाएं, कभी हॉस्पिटल का सर्वे करवाना है बचपन में, चाहे छोटा सा भी बच्चा हो, सर्वे करवाएं उसको, नर्सेस उसको मेडिकल स्टाफ से इंट्रोड्यूस कराएं, उनको यूनिफॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाएं, बच्चे को ट्रिगर करें। और जब बच्चा अपने फैसले खुद करने की सिचुएशन में आ जाए, जो कि होता है जब बच्चा पढ़ाई में आप नोटिस करते हैं कि अपने फैसले खुद शुरू कर रहा है या करने की सिचुएशन में आ चुका हुआ है, देन आस्क, डोंट टेल, कि क्या आपको ये प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन पसंद है, ख्वाहिश है इसको करने की। और फिर और भी स्टेप्स हैं जिसको आपको एक ट्रेन करियर कोच ही आइडेंटिफाई करता है यूजुअली, मगर आपको अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि बच्चे को सिर्फ इंटरेस्ट की बेस के ऊपर करियर सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए है। एक जो बहुत मिसकंसेप्शन हमारे पेरेंट्स में है या फिर हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में है कि अच्छा बच्चे को जी शौक है इस चीज का इसलिए उसको करवा रहे हैं हम, या फिर कई कहते हैं कि बच्चे की जी पर्सनैलिटी ऐसी है हम इसलिए चाह रहे हैं कि वो ये कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा यार एक्सट्रोवर्ट है ना तो मार्केटिंग में चले जाओ, या बच्चा कहता है सर मैं लोगों से बात करने का बड़ा शौक है इसलिए मैं मार्केटिंग इसलिए चूज कर रहा हूँ। किसी एक करेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर करियर चूज नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक जरूरी हैं। आपकी वैल्यूज जो कि आपकी कदरें होती हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स जिनमें आप अच्छे होते हैं, आपके स्किल्स जो कि आपको नेचुरली खुदा की तरफ से होते हैं, या फिर स्किल्स कई बार डेवलप भी करने पड़ते हैं, या फिर आपके मोटिवेटर्स, कौन कौन सी चीजें नेचुरली आपको मोटिवेट करती हैं, या फिर आपकी पर्सनैलिटी कि आपको नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। इन सारी चीजों का मजमुआ आपकी करियर चॉइस को डिफाइन करता है। ये एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअल नहीं आप इन पे फैसला कर सकते। सिर्फ पर्सनैलिटी पे फैसला करना गलत है, सिर्फ इंटरेस्ट पे फैसला करना गलत है, सिर्फ वैल्यूज पे या सिर्फ स्किल्स के ऊपर फैसला करना करियर का
गलत है, क्योंकि अगर आप एक चीज के ऊपर फैसला कर देते हैं तो बाकी चीजें अगर आपस में क्लैश कर रही हैं तो चांसेस आर के बच्चा आगे जाके रिग्रेट करेगा वो करियर से, क्योंकि उसका होलिस्टिक करियर आपने नहीं आइडेंटिफाई किया या उस बच्चे ने आइडेंटिफाई नहीं किया। जी बिल्कुल रवि, बहुत आपने तफसील से वो सारे फैक्टर्स और वो सारे माइंडसेट भी डिस्कस किए। पेरेंट्स की जब हमने बात की, सोसाइटी की बात की, सोसाइटी प्रेशर भी होता है, टीचर्स का और एजुकेशन से वाबस्ता जो लोग होते हैं उनका कितना किरदार होता है बच्चे की जो है वो उसको करियर के बेहतर इंतखाब में या उसकी जो है वो रहनुमाई करने में टीचर्स के लिए क्या इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिन पर जो है वो ये कहा जा सकता है कि बच्चे की हेल्थ साबित टीचर्स निहायत ही अहम रोल अदा करते हैं। जैसे मैंने आपको पेरेंट्स का कहा था कि पेरेंट्स की अप्रोच मैंने आपको बताई है कि पेरेंट्स की अप्रोच है बच्चे को, पेरेंट्स की अप्रोच और जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को एक्सपोजर दें उसके मर्जी के करियर का या अपने मर्जी के करियर का एक्सपोजर दें, और फिर उसकी वैल्यूज, पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ, मोटिवेशन, स्किल्स आइडेंटिफाई करें उसके साथ, और फिर उसको करियर चॉइस का मौका दें। सेम टीचर्स के साथ भी पेरेंट्स की टीचर्स की जिम्मेदारी फर्क है इंटरेस्टिंगली। अच्छा, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी। टीचर्स की जिम्मेदारी अब क्या है? टीचर्स की जिम्मेदारी बच्चे को एक आइडियली, मैं बल्कि कहता हूं, मैं उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि बच्चों की क्या जिम्मेदारी है कि वो टीचर से किस तरह से अपने करियर की हेल्प ले सकते हैं या करियर चॉइस की हेल्प ले सकते हैं। टीचर किस लिहाज से जरूरी रोल अदा करता है कि टीचर इज एन एक्सपर्ट इन हिज और हर ओन फील्ड। ये बहुत जरूरी एरिया है जो हमें पता होना चाहिए कि अगर आप किसी एक एरिया स्पेशलिस्ट से या अगर आप किसी एक प्रोफेशनल से किसी करियर की गाइडेंस मांगेंगे तो वो आपको किस करियर की गाइडेंस देगा? आपको क्या ख्याल है? बिल्कुल, वो जो करियर जो उसे पसंद है या जो वेरी नाइस, बिल्कुल सही है कि वो जो प्रोफेशनल होगा, अगर कोई बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो आप उससे कहेंगे कि मुझे क्या करियर करना चाहिए, तो वो क्या कहेगा? जिसमें वो अच्छा है। क्योंकि आप अगर किसी सक्सेसफुल की मैंने बात की है, अगर किसी सक्सेसफुल करियर प्रोफेशनल से, बिजनेसमैन से बात करेंगे तो वो कहेगा यार देख लो, मैंने इतनी तरक्की की है और मुझे पता है कि इसमें इतना पैसा है, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत है, और वो अच्छा था इसीलिए तो उसने तरक्की की है, या उसको इतना शौक था इसलिए तो उसने मेहनत करके खुशी खुशी वो मुकाम हासिल की है। तो किसी टीचर से ये पूछना कि मैं क्या नौकरी करूं या मुझे क्या करियर चूज करना चाहिए, ये बड़ा रिस्की क्वेश्चन है, क्योंकि चांसेस आर कि आप केमिस्ट्री के टीचर से पूछेंगे जाके तो वो कहेगा यार केमिस्ट्री कर लो, जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि अगर अच्छे मुझे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो है वो वाकया याद आया कि हम यूनिवर्सिटी में जब गए तो मास कम्युनिकेशन की हमारी ओरिएंटेशन थी, तो वहाँ जब वो उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो स्टूडेंट बॉडी उन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया स्टूडेंट के लिए बिफोर यूनिवर्सिटी में कि किस डिपार्टमेंट में उन्होंने जाना है। तो वहाँ हर डिपार्टमेंट के से हेड आए हुए थे और हर कोई अपनी बेहतर फील्ड के बारे में कह रहा था कि ये फील्ड बेहतरीन है, बेस्ट है। तो आखिर में टीचर आए तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा बेटा जब आप यूनिवर्सिटी में आओगे ना, यहाँ हर बंदा अपने सब्जेक्ट के मुताबिक ये बताएगा कि ये बेहतरीन है, इससे अच्छा कोई और सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपको पसंद है या जो आप समझते हैं कि आप इसमें बेहतर हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपने जो बात कही है टीचर्स वाली, असल क्योंकि हम समझते हैं वो एजुकेटर हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, जानते हैं, तो वो बड़ा लिमिटेड जो है वो एक कॉन्सेप्ट को देते हैं। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट, अगेन जैसे मैंने पेरेंट्स के हवाले से कहा, अगेन टीचर्स के हवाले से भी जो आपने एक बड़ा अहम मुद्दा रेज किया है। तो टीचर्स गलत नहीं है। अगर मैं सक्सेसफुल हूँ किसी करियर में, अगर कोई टीचर सक्सेसफुल हो के उस मुकाम तक पहुंचा है कि वो दूसरों को पढ़ा रहे हैं उस बारे में,
तो वो किसी करियर की तारीफ करेगा तो बुरा नहीं है ना, गलत है। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि अवेयरनेस का इशू है, हमने करियर कोचिंग की अवेयरनेस का। तो करियर कोचिंग की अवेयरनेस क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि जिंदगी में हर कोई किसी चीज में अच्छा है, और हर किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन और करियर की सक्सेस की डेफिनेशन फर्क है, और आपने अपनी डेफिनेशन खुद बनानी है। आपने अपने करियर का फैसला खुद करना है, जो मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताए अपनी वैल्यूज, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, स्किल्स और इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स के ऊपर करना है। सो जब भी किसी से मशवरा मांगे तो ये ना मांगे कि मुझे क्या करना चाहिए है। अगर वो अनलेस एक इसमें जो है वो कंडीशन है कि अनलेस अगर आप किसी करियर कोच से या करियर स्पेशलिस्ट से मशवरा मांग रहे हैं तो तब आप ये ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज, क्योंकि उसके पास तरीका होगा, वो आपको कहेगा यार मैं आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करता, इधर लाओ, लेट्स डिस्कस एंड लेट्स आइडेंटिफाई म्यूचुअली कि आपके क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर वो उसको उसके मुताबिक मशवरा देगा। सो अगर किसी टीचर से मशवरा करना है तो आप हर टीचर से मिलें, मल्टीपल टीचर से मिलें और मल्टीपल फील्ड्स के टीचर से मिलें, और हर टीचर से सवाल करें कि सर आपकी जो फील्ड है उसके क्या फायदे क्या नुकसान है। हर किसी से उस फील्ड के फायदे पूछें, नुकसान पूछें, उसका करियर स्कोप पूछें कि वो बनने के लिए मुझे क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो मैं एक अच्छा उस फील्ड में परफॉर्म कर सकता हूँ। सो मल्टीपल अपना, अगर आपने टीचर से लेना है तो कंसिडर इट एज योर होमवर्क कि आप मल्टीपल टीचर से मिल के मल्टीपल फील्ड्स का रिसर्च कर रहे हैं, और फिर आइडेंटिफाई करना कि आप में सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सी चीजें हैं जो कि आपके इंटरेस्ट उस करियर से मैच करते हैं, तो फिर वो आप करियर सेलेक्ट करें। सो टीचर्स का काम अपनी फील्ड के बारे में प्रिसाइज नॉलेज, नो हाउ देना है स्टूडेंट्स को विद रेफरेंस टू करियर, और स्टूडेंट्स का काम उसको सिर्फ एज अ रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है कि मुझे फर्क फील्ड्स के बारे में फर्क इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फैसला ना तो कोई कर सकता है, ना ही आपको चाहिए कि आप किसी से फैसला कराए अपनी जिंदगी का, अपनी करियर का। वो आपका अपना फैसला है। आप हेल्प मांग सकते हैं मगर आप मशवरा नहीं मांग सकते कि मैं क्या करूं। जी हाँ जी जी जी। सो इसके अलावा जो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा वाकया सुनाता हूं जिससे थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी करियर चॉइस के अंदर। कि वो था कि जब मैं एज करियर सर्विसेज ऑफिस में काम कर रहा था, तो एक बच्चे ने हमारी यूनिवर्सिटी एक फॉर्म फिल करवाती है अपना मेजर सिलेक्शन के लिए, सारी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज करती हैं। तो वो बच्चा मेरे ऑफिस के बाहर आया और उसने जल्दी से कहा कि सर मुझे आपसे एक जल्दी सी अर्जेंट हेल्प चाहिए है। तो मैंने कहा जी हाँ जी जरूर बताइए। उसने कहा कि सर 4 बजे फॉर्म सबमिशन डेडलाइन खत्म हो रही है, तो प्लीज मुझे जल्दी से बता दें कि मैं मेजर क्या सिलेक्ट करूं। मैंने उसको रोका और मैंने उसको बिठाया और मैंने उसको कहा कि आप मुझे ये जो सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का मतलब है कि आप मुझे कह रहे हैं कि 1 मिनट में मुझे खड़े खड़े बता दो, 1 मिनट में मुझे खड़े खड़े मेरी जिंदगी का फैसला कर दें सर। मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि आपके सवाल का जो मुझे सुनाई दे रहा है वो ये दे रहा है कि आप कह रहे हैं कि मुझे सर जल्दी से मेरी जिंदगी का फैसला कर दें क्योंकि मैंने वो फैसला जमा करवाना है। क्यों ये जिंदगी का फैसला क्यों हो गया? क्योंकि आपका करियर सिलेक्शन, आपका मेजर सिलेक्शन, आपने कौन सी फील्ड अपनानी है, वो आपकी सिर्फ एज अ प्रोफेशन नहीं काम आती, दैट इज योर लाइफ।
आपका चोजन करियर आपकी लाइफ डिफाइन करता है। आपका चोजन करियर आपका 80% ऑफ योर एवरी सिंगल डे होता है। कैसे कि आपने जो प्रोफेशन, जो करियर चूज किया है, आप सुबह 5, 6, 7 बजे उठते हैं तो इसी सोच से उठते हैं कि यार मैंने ये नौकरी करनी है, और आप घर आते हैं 5, 6 बजे तो आप वो नौकरी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आप घर आते हैं, आप जो भी काम करते हैं आपके बैक एंड के ऊपर आपके अगले दिन का काम सवार होता है। तो आपका करियर चॉइस आपकी सारी जिंदगी का 80% या फिर आपकी जो भी वर्क लाइफ होती है उसका 80% डिसीजन होता है। इसीलिए मेरे ख्याल में करियर चॉइस इज नॉट दैट सिंपल कि कोई आपकी जिंदगी का फैसला आपके लिए कर दे, क्योंकि आपने एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल आवर यू हैव टू ब्रीथ योर करियर। मैं कहता हूं कि आपने अपनी जिंदगी, आपने सांस लेना होता है अपने करियर चॉइस में। सो उसमें गलती करना का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं या फिर जिंदगी बना रहे हैं। तो ये करियर का चॉइस या करियर का फैसला इतना एक्सट्रीम जरूरी इसीलिए होता है क्योंकि आपकी लाइफ रिवॉल्व कर रही होती है। ये करियर चॉइस या करियर कोच की अहमियत एक साइकेट्रिस्ट से भी ज्यादा है, एक साइकोलॉजिस्ट से भी ज्यादा है। क्यों? मेरे ख्याल में क्योंकि वो आपको सिचुएशनल मैनेजमेंट सिखा रहे होंगे, जबकि एक करियर कोच आपकी जिंदगी का फैसला आपको कर रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में हर दिन कैसे जागना है, हर दिन कैसे सोना है, आपने क्या सोचना है, आपने जो काम करना है आपको उसकी वो अवेयरनेस और आपको वो चूज करके दे रहा है। तो वो इतना जरूरी इसलिए है करियर कोच का रोल आपकी जिंदगी में। सो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोचिंग क्यों जरूरी है, और हमेशा फोकस होना चाहिए कि उस टाइप के करियर कोच से कोचिंग लें जो कि आपको सिर्फ किसी एक एरिया में फोकस नहीं करवा रहा, जो कि एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कई कोचेस कहते हैं कि जी आप पर्सनैलिटी एवेल्युएट करके बता देते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को ये करियर सूट करेंगे, या कई कोचेस कह देते हैं कि अच्छा जो आपकी वैल्यूज हैं आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि कई मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कोचिंग स्टाइल के अंदर कि अगर बच्चे के, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि बच्चे को शौक है, वैल्यू है उसकी पैसा और इज्जत और शोहरत कमाना है, तो उसके लिए वो मशवरा दे देते हैं साउंड सिंपल कि आपने पैसे कमाने, इज्जत कमाने, आपको पावर अट्रैक्ट करती है तो आप सीएसएस कर लें। अब ये आपने इस वजह से सीएसएस का मशवरा दे दिया क्योंकि बच्चे को पावर और पैसे की वैल्यू थी। तो वो तो मेरे ख्याल में जिस बच्चे को, जिस शख्स को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे यार आपको पैसे पसंद है, कोई कहेगा नहीं मुझे पैसे बिल्कुल नहीं पसंद है। मेजोरिटी 99% चांसेस आर कि हर कोई कहेगा कि यस मुझे पावर पसंद है, मुझे पैसे पसंद है। ये तो बेसिक नीड है, ये तो बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट होता है हर किसी का, मेजोरिटी लोगों का, कि उन्हें पावर, इज्जत, फेम, मनी पसंद है। तो उसका मतलब है कि आपकी सिर्फ इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई ना हुआ, ये तो नेचुरल वैल्यू हर किसी में होती है। तो आपने ये गेस कर दिया कि जी अच्छा ये आपकी वैल्यू है इसीलिए आप ये प्रोफेशन चूज कर दें, विच इज रॉन्ग। आपका वैल्यू आइडेंटिफिकेशन एक बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, और एक अच्छा करियर कोच उसको बहुत ध्यान से आपकी इन डेप्थ डिग इन करता है आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर, और फिर वो जो आपकी ओरिजिनल करियर रिलेटेड वैल्यूज हैं वो आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखता है। इसी तरह सिर्फ वैल्यूज के ऊपर नहीं, फिर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हर बहुत सारी किस्म की पर्सनैलिटीज होती हैं जिसके अंदर से आपकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करना और उनको आपकी वैल्यूज से मैच करना, फिर आपके स्किल्स आइडेंटिफाई करना और उनको आपकी वैल्यूज और इंटरेस्ट से और आपकी पर्सनैलिटी से मैच करना। सो ये एक 5-6 चीजों, 5-6 करेक्टरिस्टिक्स का एक मजमुआ बनता है,
और वो आइडेंटिफाई करने के बाद एक स्किल्ड करियर कोच आपको मशवरा देता है या फिर आपको गाइड करता है कि इन सारी चीजों के बाद आपके ख्याल में आपके लिए सबसे सूटेबल करियर क्या है। सो मोस्टली लोग फिर खुद आइडेंटिफाई करते हैं, खुद अपने आप को डिस्कवर करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उनके लिए कौन सा करियर सबसे सूटेबल है। सो करियर कोच का इंतखाब करना एक निहायत जरूरी अमल है और हर करियर कोच, हर टीचर, हर पेरेंट करियर कोच की अहम जिम्मेदारियां शायद अच्छे तरीके से पूरी ना कर सके। तो इस चीज की अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ जी अयाज। मेरे ख्याल में टेक्निकल इश्यूज की वजह से जी रोमेन हाँ साहब जी अगेन सॉरी, हाँ मुझे क्योंकि आपकी तरफ से जी इंटरनेट जी बिल्कुल ठीक है और मेरी तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और मैं आपकी गुफ्तगू को जो है वो इतना क्लियर सुन नहीं पा रहा था, इस वजह से मैं जी क्वेश्चन जी भी नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि आपसे गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी। हाँ बिल्कुल, मुझे वकास अरसलान मलिक ने किया, याज लिंक इज डाउन आई थिंक। बिल्कुल जी, मैंने अब प्रोग्राम के शुरू में ही आपसे माजरत कर ली थी क्योंकि कराची का मौसम ऐसा है और हम ये भी शुक्र अदा करते हैं कि इस दौरान जो है वो हमारी ये इतनी गुफ्तगू हो चुकी। पहले हमारी कोशिश थी कि हम इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करें, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। तो मेरे साथ बहुत आपकी टू दी पॉइंट, बहुत आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, यकीन माने मैं क्योंकि जब हमारी इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी आप इंतहाई मशहूर हूँ, क्योंकि बार बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि जो आपकी गुफ्तगू है वो मैं सुन नहीं पा रहा और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा इस वजह से। जी तो मैं फाइनल कुछ आपकी जो है वो टिप्स चाहूंगा कि कुछ बातें हैं आपकी वो, और फिर उसके साथ ही जो है वो जैसे ही हम इसको मुनासिब वक्त पे, क्योंकि अभी बीच बीच में नेट कनेक्ट होता है तो मेरी कोशिश होती है कि जी हम गुफ्तगू लेकिन बीच में फिर जो है वो डिस्टर्बेंस होती है। तो फाइनल अगर आप इसको नटशल में कंक्लूड करें तो क्या आज के हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद है, जो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे लिंक डाउन होने की वजह से नहीं उसको प्रॉपर्ली देख पाए, इसको हम एडिट करके उसके बाद जो है वो यूट्यूब पे भी होगा। तो इन नटशल आप जो है वो विद इन 1 or 2 मिनट आप इसको कैसे करें? जी मैं सारी चीज को, करियर कोचिंग को इन अ नटशेल कंक्लूड कैसे करूंगा, तो मैं आखिरी रिमार्क्स यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी को अपना करियर का फैसला करना है या फिर करियर कोचिंग चाहिए है, तो उसके लिए 4 से 5 करेक्टरिस्टिक्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। आप खुद कर लें या करियर कोच के थ्रू कर लें। वो क्या 4-5 करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं आपकी वैल्यूज, जिनको आप कहते हैं आपकी कदरें, वो आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ्स, आप किस चीज में अच्छे हैं, वो आइडेंटिफाई करना। थर्ड इज आपकी पर्सनैलिटीज, कि आपकी क्या पर्सनैलिटी टाइप है, वो आइडेंटिफाई करना। और फोर्थ इज आपकी स्किल्स, कि आपके क्या क्या नेचुरली या कौन से आपको स्किल्स लर्न करने चाहिए हैं। सो स्किल्स एंड टैलेंट्स जो एक कैटेगरी होती है। एंड फिफ्थ इज योर मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या, कि आपको क्या चीजें करना नेचुरली पसंद है। सो ये 5 चीजों के इर्द गिर्द आपका
करियर डिसीजन रिवॉल्व करता है। सो हर करियर कोचिंग डिसीजन में ये 5 चीजें आइडेंटिफाई करना निहायत जरूरी होता है, और आपने अपना करियर का फैसला इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद इनके साथ जो चीजें सबसे क्लोजली करियर मैच करते हैं वो आपके लिए एक आइडियल करियर साबित होता है। जी आयाज साहब।